Hello bachcho, let's read the following question. The question says, which of the following statements is correct in the process of fertilization? So, A is, only one sperm reaches the egg and enters it. Option B is, the entry of sperm activates the egg for completing meiosis. C statement is, two haploid nuclei fuse and immediately divide to produce two nuclei which are again haploid. Option D is, only the acrosome of the sperm enters the egg. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग by sperm. So, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं. Many sperms are released and they travel up to the egg cell. एग सेल तक जाते हैं वो, बट जब स्पर्म एग में के पास जाता है तो क्या होता है कि उसका जो एक्रोसोम है उसमें एक ओपनिंग डेवलप होती है. सो जो ओपनिंग डेवलप होती है उससे क्या होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है. सो एंजाइम्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और क्या होता है कि जो जोना पेलुसिडा है उसके थ्रू एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देते हैं पाथ. ऐसा करने से क्या होता है कि जो दूसरे स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री प्रिवेंट हो जाती है. दूसरे स्पर्म्स की एंट्री प्रिवेंट हो जाती है. जैसे ही स्पर्म एंटर करता है उसका हेड एंटर करता है और उसकी जो टेल है या जो उसका फ्लैजुलम है इट इज लॉस्ट. ओनली द हेड पोर्शन एंटर्स. स्पर्म की एंट्री जो है, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है इसकी जो एंट्री है ये क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है किसको, सेकेंडरी oocyte को. इसको ये किस लिए स्टिमुलेट करती है कि ये अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ले. क्या कर ले, कंप्लीट. तो अब वो एंटर हो चुका है तो उसका जो हेड है, हेड एंटर हुआ है, हेड ऑफ स्पर्म एंटर कर चुका है और एंटर करने के बाद क्या होता है, इट swells and forms a male
प्रोन्यूक्लियस, और जो मेल प्रोन्यूक्लियस है इट फ्यूजेस with female pronucleus to form a zygote. So this was haploid, female pronucleus is haploid, but the zygote है that is diploid. So हमारा यहाँ पे जो statements है, only one sperm reaches the egg and enters it. नहीं, हमने देखा था कि बहुत सारे sperms आते हैं but एक ही enter कर पाता है. So this is incorrect. Second statement, the entry of sperm activates the egg for completing meiosis. This is true. Third is two haploid nuclei fuse and immediately divide to produce two nuclei which are again haploid. नहीं, तो दो haploid nuclei एक diploid zygote बनाते हैं, तो this is incorrect. Last one is only the acrosporum of the sperm enters the egg. नहीं, उसका head enter करता है, so this is also incorrect. So हमारे को correct statement देखना था, तो हमारा correct statement is B. So the answer to this question is option B. I hope you understood it well. All the best.